प्रणाम, नमस्कार। मैं हूं गणेश शिवरकर और जीएचटीवी के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज थोड़ा सा मैं आपको खुशी देने वाला हूं, वाकई में, और आप खुश भी हो जाएंगे। और मैं बार बार जो बोलता हूं कि नहीं, नरेंद्र मोदी से अच्छे कोई भारत के प्रधानमंत्री नहीं हो सकते, इस बारे में आपको आज मेरा ये सेंटेंस सही लगेगा। क्योंकि मोदी जी ने कम से कम, ये कश्मीर अटैक हुआ है आज मेरे हिसाब से 2 दिन के आसपास हो गए हैं, और इसका जवाब मोदी जी ने दे दिया। 2 या 3 दिन हुए हैं, इसका जवाब मोदी जी ने दे दिया। घर में घुस के उनको उड़ा दिया। वही 4 लोग जो कहते थे कि हम भारत के वहां पे जाके, सिर्फ इन्होंने, यही 4 लोग थे जो इन्होंने कहा कि आप हिंदू हो, और डायरेक्ट इन्होंने गोली मारना चालू कर दिया। जैसे 26/11 में हुआ था, इन्होंने तो पूछा भी नहीं, डायरेक्ट गोली मारना चालू कर दिया था। ये कहते हैं अपने आप को जिहादी। इनको ये समझ में नहीं आ रहा है, ये ऊपर वाले इनके अल्लाह अल्लाह की बात नहीं सुन रहे, ये शैतान की बात सुन रहे हैं। और ये मरने वाले, इधर तो जहन्नुम भुगतेंगे, ऊपर भी जहन्नुम भुगतेंगे। चलो, मैं ज्यादा दिमाग खराब होता है मेरा इनके ऊपर, इसके लिए मैं आपको ज्यादा शॉर्टकट न्यूज बता देता हूँ। मोदी जी ने इनकी पूरी की पूरी लगा दी वाट, घर में घुस के इनको मार दिया है। दूसरी बात ये करता हूँ कि पाकिस्तानियों को, अगर ये अटैक पाकिस्तान से हुआ है तो पाकिस्तानियों की तो वैसे हालत खराब होगी, क्योंकि पाकिस्तानियों को खदेड़ के भगा दिया यहाँ से, उनको प्रॉपर बॉर्डर से निकाल दिया। वापस जाओ, भागो यहाँ से। 27 अप्रैल लास्ट की डेट दी है, आज की 25 है। 2 दिन में सारे के सारे पाकिस्तानी तुम्हारे रिश्तेदार होंगे इधर। अब जाओ उधर और पाकिस्तान में ही रहो, वही गरीबी में सड़ो, वही भिकमंगों की तरह रहो, वही भंगी बन के घूमते रहो तुम लोग। क्योंकि ना तुम्हारा इमरान, वो क्या है तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर, वो भी महा बेवकूफ आदमी है, ना वो देश की सोचता है ना कुछ। वो भी साला कम से कम इतना, वहां की राजनीति ही समझ में नहीं आती। वहां की राजनीति चलती ही इस बात पे है कि हिंदुस्तान से नफरत करो, बस। इतनी अकल नहीं है उन लोगों को कि यहाँ के मुसलमान आज भी सुरक्षित है, यहाँ के मुसलमान खुश है, सब कुछ कर रहा है। यहाँ के मुसलमान इतने बड़े बेवकूफ है, इतने खुश होने के बाद एक बार इनको, मैं तो बोलता हूँ यहाँ के मुसलमानों को 10 दिन के लिए वहां भेज के देखो पाकिस्तान में, उनकी हालत देख के वहां आके, वहां की पूजा करेंगे मोदी जी की यहाँ आके। और यहाँ के मुसलमान इतने बेवकूफ है कि वो भड़क गए, वो भड़क गए, इनकी औकात है भड़कने की। मैं बताता हूँ क्या है पूरा, इसमें भड़क रहा हूँ। पूरी की पूरी वीडियो देखो, उसके बाद आपको समझ में आएगा मैं क्यों भड़क रहा हूँ। लेकिन बस आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट जरूर करता हूँ, हाथ जोड़ के प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। सबसे पहले मैं खबर आपको बता देता हूँ कि कश्मीर पे जो अटैक हुआ, कश्मीर पे जो अटैक हुआ, वहां के लोगों को, मतलब पाकिस्तान की वजह से हुआ है। तो पाकिस्तान में जितने भी, पाकिस्तान के लोग जितने भी भारत में रह रहे हैं, इसमें से बताओ, लोग बहाने के लिए आते हैं कि हम रिश्तेदारों को मिलने आ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इसमें से 80% लोग यहाँ पे रोजी रोटी के लिए आते हैं, क्योंकि वहां तो भिखमंगों की तरह खाना पड़ता है। वहां पे तो इनको खाना नसीब नहीं होता। अच्छा खाना तो बहुत दूर की बात है, खाना नहीं नसीब होता इनको यहाँ पे। छत और वो तो बहुत दूर की बात है। बार 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 इधर उधर से पैसे मांग के, भीख मांग के इनका तो देश चल रहा है। लेकिन फिर भी ये अपनी बात से बाज नहीं आते। अब वहां के लोग आते 80% यहाँ काम करने के लिए, काम करते हैं, रोटी खाते यहाँ की, गुनगुनाते हैं पाकिस्तान। ऐसे बहुत सारे मुसलमान भी है भारत के, जो भारत में रहते हैं और गुनगुनाते हैं पाकिस्तान की। लेकिन अब इनको मोदी जी ने जवाब दे दिया, इनको भगा दिया। पाकिस्तानियों को, जितने भी पाकिस्तान के लोग यहाँ रह रहे हैं, उनका सारा का सारा वीजा वीजा कैंसिल करके भागो यहाँ से, अपने देश जाओ और वहां रहो। वहां तुमको समझ में आएगा कि कैसे भिखमंगों की तरह रोटी मांग के खानी पड़ती है। मैंने कल भी आपको फोटो दिखाया था कि कैसे इमरान, वो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर जो है वहां का, किस तरह से लोगों की गरीबी देखने के बाद भी कुछ नहीं करता। वो कुछ कर भी नहीं पाएगा, वहां की पॉलिटिक्स ऐसी चलती है, इनका कुछ नहीं हो सकता। चलो, ये तो मोदी जी ने सबसे बढ़िया काम किया, भगा दिया इनको यहाँ से। क्योंकि चाइना ने भी जब ऐसा कांड किया था कोरोना वायरस का, तब इमीडिएटली चाइना का खत्म कहानी। वो क्या नाम था उसका, ऐप था कोई तो भी, बंद कर दिया उन्होंने। टिकटॉक, हाँ, टिकटॉक बंद कर दिया। टिकटॉक से करोड़ों रुपए चाइना कमा रहा था घर बैठ के, क्योंकि इंडियन लोग देखते थे, इंडियन लोग ही वहां पे वीडियोस डालते थे, क्योंकि सारे के सारे 90 से गाने चल रहे थे। खूबसूरत लड़कियां, खूबसूरत लड़के, इंडियन टैलेंट इंडियन में, सारा का सारे वीडियो डाल रहे इंडियन में। खाली टाइम भी इंडियन के पास है, ये भी बात है। तो वो लोग देख रहे, और देखने वाले भी इंडियन। मतलब साले एप्लीकेशन बना दे वहां पे, सारा का सारा कमा के दे रहे इंडिया। फिर चाइना को उन्होंने ब्लॉक कर दिया, टिकटॉक ही बंद कर दिया इधर से। तो अब चाइना परेशान हो गया। अब वो तो परेशान हो गई। भारत से कोई भी कंट्री मुकाबला नहीं कर सकती। अगर दुश्मनी लोगे तो नुकसान तुम्हारा ही होना है। ये मोदी जी के पास दिमाग है, वो बराबर तुम्हारा ठिकाने कर देती है। कांग्रेस सरकार नहीं है, ये बीजेपी है। दूसरा, मोदी जी ने घर में घुस के, चलो वो तो मैं बता देता हूँ मोदी जी ने, लेकिन यहाँ के मुसलमान देखो भड़क गए। यहाँ के मुसलमान भड़के, शर्म आनी चाहिए इनको। मतलब वहां का टेररिज्म अभी पता नहीं चला है कौन है।
पाकिस्तानी ही होंगे। लेकिन पाकिस्तान के मुसलमान ये आके कह रहे हैं कि आप हिंदू हो और फिर आपको गोली मारी जा रही है। हिंदुओं पे अटैक हो रहा है इनके ही देश में, कश्मीर में, वो भी टूरिज्म है। वो कोई कट्टर हिंदू या फिर कोई जय श्री राम बोल के वहां पे हंगामा करने नहीं गए थे, मारापीटी नहीं करने गए थे। वो अपने बीवी बच्चे परिवार के साथ कश्मीर, जिनको स्वर्ग कहा जाता है, वहां पे घूमने फिरने गए। अपने देश का कश्मीर है, वहां घूमने फिरने में क्या है। लेकिन वो सिर्फ तुम हिंदू है तो गोली मार दिया उनको, और बहुत बुरा बर्ताव किया। सिर्फ हिंदू है इसलिए गोली मार दिया, और फिर यहाँ के मुसलमान भड़के। अरे शर्म करो, तुमको शर्म आनी चाहिए। एक तो भारत में ऐसा हुआ, कश्मीर में तुमको सिंपैथी देनी चाहिए, हिंदुओं को भाई बोल के माफी मांगनी चाहिए कि पाकिस्तान ऐसा देश है, और पाकिस्तान को गाली देनी चाहिए। वहां जिन लोगों ने ये टेररिज्म किया उन लोगों को गाली देनी चाहिए, बोलना चाहिए कि ये मुसलमान नहीं हो सकते। तो सारे भड़के। हिंदुओं ने अभी तक भारत के हिंदुओं ने, भारत के हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ, उन्होंने मुसलमानों को, भारत के मुसलमानों को कुछ नहीं बोला। ये भड़क रहे। बताओ क्या दे रहे मालूम है आपको? शर्म आनी चाहिए इनको। शेम ऑन पीएम ऑफ इंडिया, शेम ऑन बीजेपी। मतलब तुम, अरे बाप रे, मतलब तुम चाहते क्या हो? वो लोग आके मारे हिंदू बोल के हमको, और तुम यहाँ पे पीएम क्या चुप बैठा रहेगा? पीएम, मेरा मैं तो पीएम होता तो पता नहीं क्या कर देता, वो तो जाने दो। लेकिन वो गनीमत है कि नरेंद्र मोदी पीएम है, उससे पाकिस्तान, यहाँ भारत से पाकिस्तानियों को भगा रहा है। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल और होते ना तो पता नहीं क्या क्या कर देते। चलो तीसरी खबर देता हूं। मोदी जी ने बड़ा ही कड़क काम कर दिया। पूरी की पूरी सेना, पूरी की पूरी डिफेंस, इंडियन डिफेंस फोर्स, जो हर तरह से सक्षम है, वो नेवी हो, आर्मी हो, बीएसएफ हो या फिर एयरफोर्स हो, हर तरह से हर एक ऑफिसर सक्षम है। उनको सारी सारी एजेंसीज को सारे के सारे प्रूफ, सारे के सारे फोटोज सारे दे दिए, और उनमें से उनके पता भी लगा दिए हैं। घर में घुसने की तैयारी है। कुछ ही देर में खबर आ जाएगी कि घर में घुस के इन लोगों को खत्म किया। पता चलेगा कि ये कहां से है, ये क्या मुस्लिम लीग से है, आईएसआई से है, पाकिस्तान से है, कहां से है। सारी चीजें जब पता चलेगी तब मोदी जी बाद में एक्शन लेंगे सही लोगों के ऊपर। अगर ये सब मुस्लिम अटैक, मुस्लिम लोगों की तरफ से अटैक है तो फिर तो बस समझ जाओ गेम कुछ और होने वाला है। और अगर सिर्फ ये पाकिस्तान की तरफ से है तब भी तुम्हारी बचने वाली है पाकिस्तानी हो। पहले ही भीख मांगो की तरह भीख मांग मांग के खाते हो, खाने की औकात नहीं है साले। और फिर उसके बाद तुम ये करते हो, फिर तुम्हारी भारत जो इनकम बंद करेगा ना, उसके बाद सोचो तुम्हारा क्या होने वाला है। भारत आज बहुत लोगों को इनकम देता है, ये मत समझो। फिर तुम्हारे तो रोड पे आनी चाहिए। मैं तो चाहता हूँ पाकिस्तान भीख मांगे, भीख मांगने की औकात ना रहे तुम लोगों की। सालों मेरा दिमाग मत खराब करो, बहुत ज्यादा हो जाएगा दिमाग खराब। आप प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए प्लीज। एक हिंदू होने के नाते ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इनकी औकात दिखानी जरूरी है। प्लीज इसको शेयर करें, और कुछ ना हो लिखने के लिए तो जय श्री राम जरूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। जय श्री राम, राधे राधे।